हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपका अड्डा 24/7 ऑनलाइन स्कूल जो है क्लास 9th एंड 10th का अड्डा कामयाबी का। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th में। कैसे हैं सभी लोग। कौन कौन बच्चे आ गए हैं क्लास में, जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस पता है कैसे लगानी है, सिर्फ कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर बताना है कि आप आ चुके हैं, ठीक है ना। तो हम मिलके अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यस, कौन कौन आ गया है, स्टार्ट करें सेशन। ओके। तो आपको जैसे कि पता है कि क्लास 10th के लिए ऑलरेडी आरंभ बैच स्टार्ट हो चुका था, जो कि बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और जिसका बहुत सारे बच्चों को बहुत एडवांटेज मिल रही है ना। ऐसे ही क्लास 9th के बच्चों के लिए हम आप सबके लिए लेके आए हैं आगाज़, ठीक है ना। तो आगाज़ बैच में हम ये सारा का सारा आपको कोर्स कंप्लीट कराएंगे और बहुत अच्छे से आपको सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराने वाले हैं। तो 12 बजे मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी, सर आपको 1 बजे साइंस पढ़ाएंगे, फिर मैम आपको 4 बजे हिस्ट्री, फिर मैथ्स वाले सर आपको 5 बजे पढ़ाएंगे, है ना। और उसके बाद जो है इंग्लिश वाली मैम आपको 6 बजे पढ़ाएंगी। तो किसी का भी सेशन देखना ना भूलें, अच्छे से सेशन को पढ़ें, अच्छे से सेशन के लिए तैयारी करें, ठीक है। यस। तो अब बात आती है कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा क्षितिज का पार्ट 1 दो बैलों की कथा हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, है ना। इसका भाग 1, भाग 2, भाग 3 जिसने भी नहीं देखा है वह प्लेलिस्ट में जाकर दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं, तभी आपको भाग 4 अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो डोंट वरी, आप भाग 4 पहले समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि मैं भाग 3 तक की सारी कहानी आपको बताते हुए ही आगे बढ़ूंगी। इसकी बात क्या है, यह हिंदी साहित्य के आ, मतलब कहानी विधा में लिखा हुआ है। यह एक कहानी है जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई है। यस। अब बात आती है कि कौन हूं मैं, क्यों पढ़े हैं आप मुझसे, है ना। तो मैं हूं आपकी एडुकेटर विशाखा सक्सेना। मैंने डीएड किया है, बीएड किया है, मुझे 3 ईयर ऑनलाइन टीचिंग में एक्सपीरियंस है और मैंने मेंटर किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एज अ हिंदी टीचर। तो यानी मैं पिछले 3 वर्षों से आप सभी को हिंदी करा रही हूँ और मैंने आपको एज अ हिंदी टीचर मेंटोर किया है बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। तो यस, लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन। तो जल्दी से अपने दिमाग की बत्ती खोल लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें मिलकर क्या करना है, हिंदी का पाठ पढ़ना है। तो जो दो बैलों की कथा का सार क्या है, दो बैलों की कथा का सार यही है कि ये जो आज़ादी है यह हमें ऐसे ही नहीं मिलती है। हमें आज़ादी के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने पड़ते हैं, ठीक है। और हमारा ये कर्तव्य रहता है कि हम अपने जीवन को एक अच्छा जीवन दें, है ना। ऐसा ही जो है किसका कर्तव्य है, पशुओं का भी कर्तव्य है, पक्षियों का भी कर्तव्य है। वह भी स्वतंत्रता चाहते हैं, वह भी अच्छे से जीना चाहते हैं। तो ये जो कहानी है ये दो बैलों की है, हीरा और मोती की। तो वो कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए स्वतंत्रता का रास्ता चुनते हैं, उसके बारे में इसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी ने बताया हुआ है। जिन बच्चों ने इसका भाग 1, 2, 3 नहीं देखा है, तो मैं शॉर्ट में इसकी पूरी स्टोरी बता देती हूँ, वहाँ यहाँ तक कि मतलब पुनरावृत्ति पाठ का करा देती हूँ। तो बेटा, एक झूरी कांजी है, उसके 2 बैल हैं, एक का नाम है हीरा, एक का नाम है मोती। तो जो हीरा है वह बहुत समझदार बैल है और जो मोती है वह थोड़ा सा शरारती बैल है। दोनों में बहुत मित्रता है, दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं और दोनों अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन क्या होता है कि जो झूरी कांजी है वह अपने साले गया के साथ उसको उनके घर भेज देता है, वो उसे उनके घर ले जाता है। अब बेचारे दुखी होते हैं कि मालिक ने हमें क्यों बेच दिया, क्यों हमें कहीं और मतलब भेज दिया है। कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं करते और मौका लगते ही रस्सी से रस्सी तोड़कर वहां से भाग आते हैं।
भाग के जब वे वापस घर आ जाते हैं तो सुबह सुबह झूरी उनको देखता है। सारे गांव वालों का तांता लग जाता है, सारे गांव वाले मतलब एकदम हैरान हो जाते हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि किसी के बैल को कहीं भेजा गया हो और वो वापस आ जाए, है ना। तो सब ये कहने लगते हैं कि इन्होंने तो बहुत बहादुरी का काम किया है, बहुत ज़्यादा बहादुरी का काम किया है ना। तो सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन जो झूरी की पत्नी होती है वह बहुत चिढ़ जाती है। वह उन दोनों बैलों को पसंद नहीं करती है। क्यों पसंद नहीं करती है? क्योंकि झूरी जो है उन्हें बहुत अच्छे से रखता है, उनसे बहुत ज़्यादा काम मतलब काम तो करवाता है, लेकिन वो चाहती है कि उनसे मार मार के काम कराया जाए। तो ऐसे झूरी उन लोगों से काम नहीं करवा पाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर क्या होता है कि वो गया फिर आता है और फिर उसको अगले दिन ले जाता है। अब इस बार वो उनको कैसे लेके जाता है? इस बार वो उनको बैलगाड़ी में जोत कर लेकर जाता है, बैलगाड़ी बनाकर। वो बहुत शरारत करते हैं, बहुत शरारत करते हैं, बैलगाड़ी को धकेल देते हैं, कुछ करते हैं, फिर घर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें वह रूखा सूखा खाना देता है, मतलब बिल्कुल अच्छा खाना नहीं होता है। तो परेशान रहते हैं। फिर सुबह उठता है, उनसे रोज काम कराता है, बहुत सारा काम कराता है, ऐसे ही उनका जीवन चल रहा होता है। दुखी हो जाते हैं। एक दिन वे क्या देखते हैं कि जो गया की बेटी है वह बाहर आती है, और बाहर आने के बाद उनको एक एक रोटी दे जाती है। तो वो जो रोटी वो प्यार से उनको देके जाती थी, वह उनके अमृत के समान हो जाती है, और वह ये समझो कि उस रोटी की ही आड़ में जैसे कि जीने लगते हैं, है ना। लेकिन रहते 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 वहां भी बोर हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि हम भाग जाते हैं। लड़की उनकी भागने में मदद करती है, उनकी रस्सियां खोल देती है और वह भाग जाते हैं। जब वो भाग रहे होते हैं तो गया उन्हें देख लेता है। गया के डर के मारे वो इतनी तेज भागते कि रास्ता भटक जाते हैं। अब वो पहुंच जाते हैं मटर के खेत पे। वहां वो थोड़ा बहुत मटर खाते हैं। तभी क्या देखते हैं कि एक सामने से सांड आ रहा है। अब सांड जब आता है तो सांड तो इतना बड़ा सांड है, इतना हाथी जैसा सांड है, ऐसा लगता है जैसे कि उसको पकड़ के सांड खा ही जाएगा, है ना। लेकिन दोनों हिम्मत बांधते हैं और दोनों मिलकर उससे लड़ते हैं और सांड को हरा देते हैं। फिर मटर के खेत में वो मटर खाने जाते हैं क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी होती है। इतने में क्या होता है, कुछ लोग आते हैं लाठियां लेकर, उन्हें मारने लग जाते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, जो हीरा होता है वो बिल्कुल ना किनारे पे खड़ा होता है, वो खेत में नहीं होता है, लेकिन मोती खेत में होता है। लेकिन जब वो लोग मोती को ले जाने लग जाते हैं तो हीरा वहां से भागता नहीं है, बल्कि हीरा भी जाकर अपने आप को जो मोती को लेकर जाते हैं उन लोगों के हवाले कर देता है। अब वो लोग उन लोगों को ले जाके कहाँ बंद कर देते हैं? कांजी हॉस में। कांजी हॉस क्या है? वह पशुओं की जेल है। ठीक है, तो आज हम इसी के आगे पढ़ेंगे कि अब आगे हीरा मोती के साथ क्या होता है, वे जेल से कैसे छूटते हैं और वे कैसे अपने मालिक के पास वापस लौटते हैं। तो जिन जिन बच्चों को इतने पाठ में कोई परेशानी हुई है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। स्टार्ट करते हैं। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए, है ना। क्या हुआ जब उन लोगों को वो लोग लेकर आए कांजी हाउस? कांजी हाउस होता है बेटा पशुओं की एक तरीके से जेल। ठीक है, पशुओं की जेल होती है। बंद कर दिया गया। दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसी सबिका पड़ी थी, यानी ऐसा उन्हें दंड पहली बार मिला था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक भी तिनका नहीं मिला था। सारा दिन बीत गया, कुछ भी नहीं मिला। समझ में नहीं आता था ये कैसा स्वामी है, यानी जो उसको लेकर आया है, बांधा है, अपने घर में ले गया, वो कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, मतलब सूखा रूखा जो भी देता था लेकिन खाना तो देता था ना। वहां पर क्या था, कई सारी भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने कोई चारा नहीं था। सब जमीन पर जैसे मुर्दे पड़े होते हैं इस तरीके से पड़े हुए थे, यानी अधमरे से पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते, फाटक की ओर, यानी वहां पर जो भी है दरवाजा है ना, वहां का जो दरवाजा होता था उसकी तरफ टकटकी यानी आंख गड़ाए रहते, देखते रहते। कोई चारा ना लेकर आता दिखाई देता, कोई भी उनके लिए खाना नहीं लेकर आता। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। मिट्टी की दीवार थी, उसको चाटनी शुरू कर दी।
पर इससे क्या तृप्ति होती? कुछ तृप्ति नहीं होती, कोई भूख नहीं मरती। रात को भी जब भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक गई, है ना। जब खाना नहीं मिला तो जैसे मतलब वो लड़ने मरने को तैयार हो गया, वो है ना। मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं, कि खाना नहीं मिल रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण ही निकल रहे हैं। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। मोती बोलता, भाई मुझसे तो कुछ नहीं होगा, बस इसी बूथ पर अकड़ते थे। तो हीरा उसे ताना मारता है कि तुम इसी बूथ पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। पाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, है ना। हीरा तो मतलब खूब मजबूत था एकदम। अपने नुकीले सींग से दीवार में गाड़ दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया, यानी कि मिट्टी की वह दीवार धीरे धीरे कर टूटने लगी। फिर तो उसका साहस बढ़ गया, फिर तो उसमें हिम्मत आ गई कि चलो भैया अब तो और टूट जाएगा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोट की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया, है ना। जो चौकीदार था वो लालटेन लेकर, लालटेन जो लैंप होता है वो लेकर आ गया जानवर देखने के लिए। हीरा का उदटपन देखकर उसने उसको कई डंडे रसीद दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। यानी पहले तो वो ऐसे ही था, पहले खुले ही थे, अब क्या हुआ, बहुत सारे डंडे मारे और उसको मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर तो जोर तो मार दिया। तो हीरा कहता है कि ठीक है, कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने हिम्मत तो दिखाई ना, जितना मैं कर सकता था मैंने प्रयास तो किया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए? कि ऐसा तुम्हारा जोर किस काम का आया कि तुम तो और बंधन में पड़ गए? जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। कि भाई मैं तो जोर मारूंगा, भाई मैं तो अपनी आजादी के लिए प्रयत्न करूंगा, चाहे मुझे और कितनी तकलीफ झेलनी पड़े। ऐसा कहने का हीरे का मतलब था। जान से हाथ धोना पड़ेगा, वो कहता कुछ परवाह नहीं, ये भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो जान कितनी जानें बच जाती, है ना। दीवार अगर टूट जाती तो कितनी जानें बच जाती। भाई यहाँ इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है, किसी के शरीर में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो हम मर जाएंगे, है ना। अगर 2-4 दिन हमारा यही हाल रहा तो हम तो बिल्कुल मर ही जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, कि लेकर आ, मैं भी खूब जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ गई। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, मानो किसी दूसरे इंसान से लड़ रहा हो। इतनी जोर जोर से सींग मांगने लगा। आखिर कोई आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार के ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। यानी 2 घंटे तक उसमें खूब सींग मारने के बाद ऊपर से दीवार टूट गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार और गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, एकदम मतलब चौकन्ने हो गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। सबसे पहले तीनों घोड़ियां भागी, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गए, और पर गधे अभी भी ज्यों के त्यों ही खड़े रहे। यानी घोड़ियां भी गईं, बकरियां भी गईं, भैंस भी गई, लेकिन जो गधे थे वो ऐसे के ऐसे ही खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते हो? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो, है ना, मतलब उसने क्या किया, हम दोबारा पकड़ गए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, अभी तो भागो। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे, ऐसा गधे ने बोला। मतलब गधे लोगों ने बोला कि हम नहीं यहाँ से जाएंगे, क्या पता दोबारा हमें पकड़ लें। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरे ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद शायद कहीं भेंट हो जाए। कि भाई तुम तो अपनी जान बचाकर भागो, मुझे यहीं रहने दो। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिन एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? कि हम तो इतने टाइम से साथ हैं, अब तुम क्या सोच रहे हो कि तुम पे विपत्ति पड़ी है तो क्या हम अलग हो जाएं? हीरे ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है ना। कि बहुत मार पड़ेगी, देख लो, लोग तो समझ जाएंगे, मैं तो बंधा हुआ हूं, लोग समझ जाएंगे कि तुम ही ने ऐसा किया होगा। मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हें तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता? तुमने भी तो यही कार्य किया था, तो तुम्हें बंधन में डाल दिया, तो अब मुझे मार पड़ेगी तो क्या प्रॉब्लम है?
इतनी चिंता तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे कि चलो इतना तो हो ही गया कि हम नहीं बच पाए तो क्या हुआ, हमने और लोगों को तो आजाद कर दिया, वो तो हमें दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग मारकर बाड़े से बाहर निकाल दिया। बाड़ा यानी जो कांजी हौस की जो जमीन थी उससे उसको बाहर निकाल दिया सींग मार के। और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। सो गया किसके पास आके? हीरा के पास आके। भोर होते ही, भोर जब सुबह होती है एकदम, जब सूरज की लालिमा दिखती है वो, तो मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारी में कैसे खलबली मची, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब इतनी खलबली मची, वो देख रहे अरे ये तो टूटा पड़ा, ये कैसे, सब लोग भाग गए, उन लोगों में खलबली मच गई, है ना। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, खूब मोती को मारा गया, सब समझ गए कि ये सब मोती की चाल है, और उससे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी नहीं दिया, तृण नहीं दिया। यानी तृण मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर तृण मतलब है तिनका, यानी चारे का एक तिनका भी नहीं मिला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था, यही उनका जीवन का आधार था कि वे पानी पी पी के जी रहे थे। दोनों इतने दुर्लभ हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठिठरियां निकल आई थी, मतलब एकदम से हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी क्या होती है बेटा? एक प्रकार का ड्रम जैसा सा, है ना। डुग 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 उस पे मारते हैं तो वो बजता है। दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकले और लोग आकर उसकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ये क्या हुआ? डुगडुगी बज रही है, बहुत सारे लोग हैं, लोग आ रहे हैं, हीरा मोती को देख रहे हैं और चले जा रहे हैं, है ना। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा? यानी वहां पर क्या हो रही थी? नीलामी चल रही थी। और मृतक बैल यानी उनको खाना नहीं मिला था तो अधमरे से हो गए थे, तो उनको कौन खरीदे? साहस एक दड़ियल आदमी, एक मतलब सहसा यानी एकदम से एक दड़ियल आदमी, इसकी दाढ़ी थी, वह आदमी आया, जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर थी, और दोनों मित्र के कूले में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा, यानी उनको पीछे से छेड़ने लगा। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागो, भागे अब तो जान ना बचेगी। उसे कहा, है ऐसा क्यों? हम तो मतलब बिना बात के हम तो गया के घर से भाग गए, अब ये तो भैया जान नहीं बचाएगा। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती, है ना। उन्हें हमारे ऊपर दया नहीं आ रही है कि हम एक के बाद एक मुसीबत में फंसे जा रहे हैं। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप से हमें बचाया था, क्या अब बचाएगा? चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र का दिल कांप उठा। यानी दोनों आपस में बात करने लगे, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। वह क्यों है और क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ, है ना, कि वह कौन है और उन्हें क्यों ऐसे टटोल रहा है, ये बात वो नहीं समझ पाए। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया, एकदम अजीब सी निगाहों से देखा और नीचे देखने लगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, यानी यह आदमी हमसे बहुत काम करवाएगा, तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी के काम आ जाएंगे। ठीक है, हमारा जो शरीर है किसी न किसी के काम आ जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले, यानी वहां पर नीलामी चल रही थी। नीलामी क्या होती है बेटा? जब किसी चीज को मतलब बोली लगाकर बेचा जाता है, उसको नीलामी कहते हैं। तो उनकी नीलामी हुई, दड़ियल ने खरीदा और उसके साथ चल दिए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, यानी दोनों थर थर कांप रहे थे, बोटी बोटी, एक एक हड्डी उनकी कांप रही थी। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जा रहे थे, है ना, कि कहीं भाई वो कैसा मालिक है, कहीं उसको कुछ करने ना लग जाए, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे खेत में चरता नजर आ रहा था। रास्ते में क्या हुआ, एक खेत पड़ा, वहां पर लोग चरते नजर आ रहे थे। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल थे, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था, यानी वो जो उनको देख रहा था, बहुत अच्छा उनका जीवन था, सब आपस में खेल रहे थे। था, पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बदिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हो रहे हैं। उसने देखा कि सब कितने स्वार्थी हैं, है ना, ये नहीं देख रहे कि हम दोनों यहाँ पर दुखी हो रहे हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित रहा है, मतलब परिचित रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया।
इसी रास्ते से गया उन्हें अपने घर लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे, यानी वे रास्ता पहचान गए। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। अरे अरे अरे, ये तो हम रास्ता जानते हैं, ऐसे वो करने लगे। सारी थकान, सारी दुर्लभता गायब हो गई। ये लो, अपना ही हार आ गया। हार आ गया यानी वह जगह आ गई, वह किनारा आ गया। इस कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुएं। वे जान गए कि ये तो वही कुआं है जहां पर हम आया करते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, अब तो मैं घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे हम ना जाएंगे, है ना। इसने कहा कि ठीक है, वहां तक चलो जहां तक हम रास्ता जानते हैं, और उसके आगे हम इसके साथ नहीं जाएंगे। ठीक है। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े, और दोनों अपने आप को से छुड़ाकर और घर की तरफ दौड़ पड़े। हाँ, वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए। थान मतलब जहां पर उन्हें खाना दिया जाता है, और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सी पकड़ ली, है ना, और झूरी से कहा, मेरे बैल हैं। तो वो बोला, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, कि मवेशी खाने में थे, वहां से नीलामी हुई थी, मैं खरीद के लाया हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए जाते हो। वो कहता है, अरे मैं तो समझ रहा हूँ कि तुम मेरे बैल चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, यानी किसी को मेरे बैल को नीलाम करने का क्या अधिकार है ना। मवेशी खाने से ले, लेकिन मैंने तो नहीं बेचे हैं। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, यह सबूत है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं, कि जब ये दोनों बैल मेरे द्वार पर खड़े हैं तो मेरे ही तो हुए। दड़िया झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछे किया, दड़ियल भागा, यानी मोती उसको भगा दिया। मोती पीछे दौड़ा, घाव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, यानी इतना भौड़ाया, इतना दौड़ाया, उतना दौड़ाया, दौड़ा दौड़ा के उसको गांव से बाहर निकाल दिया। पर दड़ियल का रास्ता वह देख रहा था, है ना। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की बात उसका रास्ता रोके खड़ा था। क्या भाई, पकड़ के दिखा, कैसे तू पकड़ेगा, मतलब ऐसा भाव मोती के पास आ रहा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते और हंसते थे। जब दड़ियल हार का चला गया तो मोती अकड़ता हुआ दौड़ा। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसको मार ना बैठो। तो बोला, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता, लेकिन अब ना आएगा। आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे, है ना। मर जाऊंगा पर किसी के काम ना आऊंगा। ऐसा बोला कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन ऐसे अरे गहरे के किसी के काम नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए हम इतने सीधे हैं। ज्यादा देर में नादों में खली घूसा, है ना। जरा सी देर में क्या हुआ, जो उसके नाद थे, खाना खाता था, उसमें खली भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया, और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खरा खरा दोनों को सहला रहा था और उनसे लिपट गया। झूरी को बहुत अच्छा लगा कि उनके बैल, जो कि गया के घर से भी चले गए थे, झूरी को लग रहा था उसने उनको हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन अब वह झूरी के पास वापस आ गए थे। झूरी की पत्नी भी दौड़ी दौड़ी आई। उसकी पत्नी पहले उन बैलों से चिढ़ती थी, लेकिन अब दौड़ी दौड़ी आई और उसने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए, है ना। यानी अब वह दोनों बैलों को प्यार करने लगी। वह भी समझ गई कि ये बैल कितने सीधे हैं, ये बैल हमारा कितना अच्छा चाहते हैं, हम लोगों से कितना प्रेम करते हैं। तो यह थी कहानी। इसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी यह बताना चाह रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करना है। अगर हम कोई अन्याय को देखते हैं तो हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी है और उस चीज को सही करने का संघर्ष करना है, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। तो यही था बेटा, चैप्टर खत्म होता है। अगर इसके चैप्टर में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो यही सारी कहानी थी कि अंत में झूरी का के पास
दोनों बेल आ जाते हैं। तो अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं, हिंदी से रिलेटेड आपके सारे समस्याओं का हल मैं आपको दूंगी। और इस चैनल पर हम बारी बारी से सब कुछ पढ़ेंगे, क्षितिज, कृतिका, व्याकरण सारी पढ़ेंगे। आप कोई और भी पाठ्य पुस्तक पढ़ना चाहते हैं जो आपके सिलेबस में हो तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्लास 9th के बच्चों को बताइए कि हिंदी के सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।